हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर 3 में, जहां हम DSSB टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपने पहले 2 लेक्चर्स भी देखे होंगे इस सीरीज के, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने में काफी हेल्प मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना थर्ड लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि x की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 में इसके पास कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे ये नहीं पूछा है, पूछा है क्या, रियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये x की पावर 4 माइनस 2 को आप लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद इस x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो माइनस √2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी शो कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू 0। अब जैसा कि a डॉट b अगर 0 है तो इसका मतलब होता है आइदर a 0 है और b 0 है। बस सेम कंडीशन या सेम थ्योरी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर या तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 0 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस √2 0 होगा, ठीक है। या तो इन दोनों में से कोई एक 0 है या तो दोनों 0 हैं। तो अगर ये 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस √2 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी √2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस √2 0 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी माइनस √2। अब यहाँ पर देखो, किसी भी स्क्वायर की वैल्यू क्या कभी निगेटिव हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन पैदा करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको लेके चलेंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू √2 हो गई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, प्लस माइनस √2 की पावर 1/2। और √2 क्या होता है, 1/2 होता है। √2 का मतलब, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2। तो 2 की पावर 1/2 का होल 1/2, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 की पावर 1/4। तो यहाँ से आप देखो कि x की दो रियल वैल्यूज मिल रही हैं। यहाँ पर किसी भी रियल वैल्यू के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव आ जाए। तो यहाँ से हमें रियल सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, यहाँ से रियल सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने दूसरा वाला जो हमारी कंडीशन थी उसको हमने चूज किया, एक्स स्क्वायर माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 को। यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2 की पावर 1/4। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या मिल रहे हैं, 2 रियल सॉल्यूशंस यहाँ से मिल रहे हैं। तो इस पूरे x की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इस पूरी इक्वेशन के लिए हमें टोटल कितने रियल सॉल्यूशंस मिले, सिर्फ 2 मिले। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में x माइनस 1 फैक्टर है इसका, ये गिवन पॉलिनोमियल, ये गिवन इक्वेशन है जिसका x माइनस 1 फैक्टर है। अब किसी भी इक्वेशन का अगर x माइनस 1 या इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर होता है तो इसका मतलब होता है कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करेगी,
मतलब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो वो 1 आएगी और ये x की वैल्यू 1 जो है वो इस पूरी जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन जो कि गिवन है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0, हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही x की वैल्यू को 1 यहाँ पर पुट करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 4 यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि DTPLSB TGT सेक्शन बी में 2014 के सेक्शन बी में ये कितना आसान क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, बस ये है कि अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो ये सब क्वेश्चंस आधे मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने वाले इन सब क्वेश्चंस में। तो इसी तरह इजी और मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस DTPLSB में आते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो, वरना तो आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the roots of the quadratic equation this are equal then the value of m is। तो हमें क्या गिवन है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, हमें क्या बताना है, हमें इनके रूट्स तो इक्वल है, मतलब ये गिवन है कि इनके रूट्स इक्वल हैं। तो अगर इनके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो हमें गिवन है, हमको गिवन है कि अल्फा और बीटा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और हमको अब m की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि इफ द रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये हमने क्या किस लिए बात की, ये हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बराबर हैं, मतलब अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है, अगर आप अल्फा और बीटा दो रूट्स मान के चलते हो तो अगर रूट्स आपके इक्वल हैं तो इसका मतलब d जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, ये d की वैल्यू है। अब यहाँ से जो हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि जनरल फॉर्म में है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि गिवन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस एम, बी की वैल्यू क्या आएगी m प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 4 प्लस m इंटू सी मतलब 1, ये आएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 16 माइनस 4m, ये आएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या आया, ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा मेरा m स्क्वायर माइनस अब इन दोनों टर्म्स में से m कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा m माइनस 5, फिर प्लस 3 और इन दोनों टर्म्स में से प्लस 3 कॉमन लिया, अंदर बचा m माइनस 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, m माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा m प्लस 3। बाकी की चीजें मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ।
तो हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर था क्योंकि रूट्स इक्वल गिवन है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई, m माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी आपको पिछले ही स्लाइड पे बताया गया कि अगर a डॉट b 0 होता है तो या तो a 0 है या तो b 0 है। तो सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। m माइनस 5 इंटू एम प्लस 3 ये 0 है, तो इसका मतलब या तो m माइनस 5 0 के बराबर होगा और या तो फिर m प्लस 3 0 के बराबर होगा, दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू 5 आ जाएगी और m की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में कौन सी वैल्यू गिवन है, ऑप्शन में 5 वैल्यू गिवन है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स इक्वल हैं ये हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है, रूट्स इक्वल होंगे तो कौन क्या होगा, रूट्स इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए ए बी सी की वैल्यू निकाल ली इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूले के हिसाब से सबको सॉल्व कर लिया और लास्ट में इक्वल टू 0 जैसे ही रखा यहाँ पर हम लोगों ने, वैसे ही हमारी m और m की वैल्यू जो है वो 5 और माइनस 3 आ गई। इन दोनों में से 5 ही वैल्यू यहाँ ऑप्शन में गिवन है, तो हमने 5 वैल्यू को टिक कर दिया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि ए बी सी को एपी में गिवन है, ये दिया हुआ है हमें, और पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से नॉट ट्रू कौन से हैं। तो एक चीज जो हमें गिवन है वो क्या है, वो है कि ए बी सी ये तीनों ही क्या है, आपस में एपी में है। अब जिन लोगों ने मेरे पिछले 2 लेक्चर्स जो इस सीरीज के हैं वो देखे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि जो मिडिल टर्म होता है ए बी सी अगर एपी में है तो जो मिडिल टर्म है वो बी, ये किसके बराबर होता है, आगे पीछे जो 2 टर्म्स लगे होते हैं ए प्लस सी, इनके एडिशन को डिवाइड कर दो 2 से, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2 आ गया। अब इसको आप 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी ये भी तो लिख सकते हो, और इसको ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इस 2b को b प्लस बी भी तो लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे ऑप्शंस में इस तरह से भी एक चीज लिखी हुई है, इसलिए हम इस 2b को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके b प्लस बी लिख रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है, b प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, ट्रू है। अब ये देखो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये ऑप्शन डी नहीं आ गया, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, इसका मतलब ऑप्शन बी भी, ऑप्शन डी जो है वो भी क्या है, ट्रू है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ और थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अब ए बी सी ये एपी में है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी 3 नंबर यहाँ पर, जैसे ये एबीसी 3 नंबर है, ये एपी में है, इसका मतलब हुआ कि ए में हमने कोई एक चीज x मान लेते हैं कि ऐड किया होगा और फिर b आया होगा। सिमिलरली बी में हमने ये सेम x ऐड किया होगा तब c आया होगा। तो किसी भी नंबर में सेम चीज ऐड करो तो सेकंड नंबर आ जाए, सेकंड नंबर में कोई सेम चीज ऐड करो थर्ड नंबर आ जाए, तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है हम बोलते हैं कि वो एपी में है। अब ये x क्या है, ये जो x है दिस इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस, इसी को हम लोग एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहां से x की वैल्यू b माइनस ए आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस बी आ जाएगी। अब x की वैल्यू b माइनस ए है, x की वैल्यू c माइनस बी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, b माइनस ए इज इक्वल्स टू c माइनस बी, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम में हो आपको ये तीनों ट्रू मिल गए तो जाहिर है कि ये नॉट ट्रू होगा क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा है, तो फिर तो आप तुरंत कह दोगे कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग ये बात भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑप्शन सी नॉट ट्रू क्यों है। तो ऑप्शन सी के लिए हम लोग यहां से देख लेते हैं,
ऑप्शन सी में कह रहा है कि b प्लस ए जो है वो c प्लस बी के बराबर है। इसका मतलब a जो है वो c के बराबर होगा। अब बताओ ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं? एपी में है। और एपी में है तो इसका मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ए और सी आपस में हमेशा बराबर होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए सी आपस में बराबर ना हो, लेकिन ये तो कह रहे कि नहीं ए और सी, अगर ए बी सी एपी में है तो ए और सी हमेशा बराबर होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कोई भी एक आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 1, 2 और 3। 1, 2, 3 क्या है? एपी में है। 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, तो 1, 2, 3 क्या है? एपी में है। लेकिन क्या 1 और 3 बराबर है? नहीं है ना। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी कह रहा है कि हमेशा बी प्लस ए सी प्लस बी के बराबर होगा, मतलब ए सी के बराबर होगा। इसका मतलब ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंट्रडिक्शन हो जाएगा और ऑप्शन सी जो है वो हमारा नॉट ट्रू हो जाएगा। अब हमको टिक क्या करना है? सही ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इन चारों में से नॉट ट्रू कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर एपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर एपी के 2-3 कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज किए हैं। और अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। मतलब हमको एक जीपी सीक्वेंस गिवन है, हमें क्या करना है? इसका कॉमन रेशियो निकालना है। अब जब हम लोग जीपी पढ़ते हैं तो कॉमन रेशियो को अक्सर इन जनरल फॉर्म में हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब हमको ऑल इन ऑल आर की वैल्यू निकालनी है। अब जीपी कैसी होगी यहाँ पर वो बताया जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1, मतलब जो पहला टर्म है वो 1 है, तो नॉर्मली जो जीपी बनती है वो कुछ इस तरह बनती है ना, ए आर इंटू ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब। इस तरह से हम लोग जीपी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से हम लोग जीपी के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पहला टर्म 1 है, मतलब ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली? 1 मिल गई। एंड द सम ऑफ द थर्ड टर्म। अब देखो यहाँ पर हम लोग सेकेंड टर्म के बारे में कुछ नहीं दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? अब बाकी की जीपी अपने जनरल फॉर्म में ही लिखते हैं। अब इन्होंने कौन से टर्म तक की बात की है? थर्ड और फिफ्थ टर्म तक की, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक और एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। अब ये सब भी जीपी हो सकती है। अब यहाँ से हम लोग इसको रब करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से इन्होंने a की वैल्यू 1 बता दी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ a की वैल्यू 1 रखेंगे, जो हमारी जीपी बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ठीक, ये कह रहे हैं, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म जीपी का 1 है, एंड द सम ऑफ द थर्ड टर्म क्या हो गया? ये हो गया, एंड द फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म ये हो गया। इस दोनों का सम क्या है? 90 है, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये क्या है? 90 है। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ये क्या है? 90 है। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ये जो यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, इसको आप एक्स मान लो। ठीक है, तो अभी आर की पावर 4 क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि आर की पावर 4 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90, ऐसे ही कुछ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 10 9 90, तो 10x माइनस 9x यहाँ पे करेंगे। अब आई होप कि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है और आपको ये पता होगा कि मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। हम लोग एक और नया लेक्चर ले लेंगे जहां पर इन छोटी छोटी जो बेसिक सी चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। अब इस वाले पहले दो टर्म्स में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10 माइनस सेकेंड दो टर्म है वहां से 9 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, x प्लस 10 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार आई 9, इस वाले से 9 आई और एक ब्रैकेट से माइनस 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू मेरी आई 9 और माइनस 10। अब x की वैल्यू 9 आई है तो इसका मतलब हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x को यहाँ पे हम लोगों ने r स्क्वायर माना था ना, तो इसका मतलब r स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है और r स्क्वायर की वैल्यू माइनस 10 आई है। अब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि स्क्वायर, अगर r कोई रियल नंबर है तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे और ये हो जाएगा कंट्राडिक्शन। तो हम लोग सिर्फ r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 लेंगे। जैसे हम लोग r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 लिखते हैं, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 9 मतलब 3। ठीक है, तो r की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। अब हमसे यहाँ पर r पूछा था, ऑप्शंस में देख लेते हैं 3 है कि माइनस 3 है। तो ऑप्शन में माइनस 3 कहीं गिवन नहीं है, 3 गिवन है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को जो है वो टिक कर देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की ये जो वीडियो है ये यहीं पर फिलहाल के लिए खत्म होती है। इतने ही पीवाईक्यूज थे जो आज हम लोगों को डिस्कस करने थे। इन पीवाईक्यूज में काफी बेसिक चीजें हैं, बहुत से ऐसे बेसिक्स हैं, अगर वो आपके क्लियर हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आप 30 सेकेंड से भी कम टाइम में लगा लोगे। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली के पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन में बने रहने का एहसास जरूर होगा आपको। तो आपको भी पता चलेगा कि आपको भी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को कितनी और मेहनत देनी है और कितना और टाइम देना है। बाकी किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हो और ईमेल आईडी भी गिवन है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी वहां पर गिवन है। तो आई होप कि अब हम लोग मिल रहे होंगे अपने नेक्स्ट सीरीज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।